देखो जब पॉइंट स्लोप फॉर्म इस तरीके का पॉइंट स्लोप फॉर्म जब ऐसा रहे। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। अच्छा स्क्रीन से नहीं, एक मिनट। जब पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब क्या? देखो हम लोग लोकस निकालते हैं। लोकस क्या होता है? लोकस एक का इक्वेशन हम लोग निकालते हैं। हाँ, लोकस क्या होता है? लोकस जो होता है, पॉइंट जो होता है एक लाइन पे नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, उस पॉइंट का लोकेशन। एक पॉइंट का लोकेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं जो कि कुछ गिवन क्राइटेरिया को फुलफिल करे। गिवन क्राइटेरिया क्या हो सकता है कि जैसे ये हमने ऑलरेडी ए है, बी है और ये एक मिड पॉइंट है, तो हमें एक्स एंड वाई कोई एक पॉइंट निकालना है जिसके कारण, जिस एक्स एंड वाई को एक पॉइंट निकालना है या एक्स एंड वाई का कोई एक वैल्यू निकालना है जो कि ए सी इज इक्वल टू बी सी सेटिस्फाई करे। मतलब कि x के एंड y के वैल्यू के लिए ए सी इज इक्वल टू बी सी हो। तो ये हम इस तरह का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब हमने बताया था कि ये डिस्टेंस निकालेंगे और ये डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे और उसका जो इक्वेशन आ जाएगा वही हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो हम लोग अभी तक जो भी देखे पहले, उसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब क्या कि एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लाइन है, मतलब ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और इस पे एक लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। ये एक्चुअली स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ड्रॉ नहीं हुआ है स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस और एक कोई एक लाइन है जो कि इसको कट कर रहा है। ठीक है, तो इसका पॉइंट दिया हुआ है ए, x1 y1 ये दिया हुआ है और इसका स्लोप भी दिया हुआ है। स्लोप मतलब m। तो हमें बोला जा रहा है कि इस लाइन का इक्वेशन निकालो। इक्वेशन मतलब लोकस। तो इक्वेशन निकालने के लिए जब आएगा ना, तो इस पर हम लोग एक पॉइंट लिख देंगे वेरिएबल, क्योंकि ये तो गिवन है, ये भी गिवन है। तो एक वेरिएबल पॉइंट जिसके विथ रिस्पेक्ट हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, वो वेरिएबल पॉइंट लिख देंगे यहाँ। तो जब इस तरीके का रहे पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये गिवन वाई एक्स वन वाई वन गिवन रहेगा, एक्स एंड वाई गिवन नहीं रहेगा, वो वेरिएबल रहेगा और m गिवन रहेगा। वेरिएबल रहेगा तभी तो इक्वेशन आएगा ना, इक्वेशन कहलाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर यही लाइन यहाँ ओरिजिन से जाए, ओरिजिन से जाए मतलब क्या कि ऐसे जाए, ये ऐसे जाए और इसका स्लोप दिया हुआ रहे m, तो इसका पॉइंट, एक पॉइंट गिवन है 0,0, दूसरा पॉइंट x, y ले लेंगे हम लोग। इसमें अगर हम फार्मूला में रखेंगे तो y माइनस वाई वन जीरो इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस जीरो। ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू एम एक्स। ये इक्वेशन कब होगा? जब लाइन जो है वो 0,0 से पास आउट होगा, ओरिजिन से पास आउट होगा। यहाँ पे ओरिजिन से पास आउट नहीं हो रहा था, ये कोई दूसरे पॉइंट से यहाँ से पास आउट होता रहा, x1 y1 से। क्लियर है? तो ये लिख लोगे और याद रखोगे हमेशा, हम लोग इस पर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। दूसरा हमने
दूसरा हमने स्लोप इंटरसेप्शन फॉर्म, जो इक्वेशन होगा लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन किस, कब, स्लोप इंटरसेप्शन फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्शन फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्शन फॉर्म क्या होता है कि जैसे हमारे पास कुछ एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, कहीं पे ये इंटरसेप्ट किया है, एक यहाँ पे इंटरसेप्ट किया है एक ही एक्सिस पे, किस पे, 0, सी बी, जो भी सी, यहाँ हम लोग नहीं लेते हैं, और इसका स्लोप दिया हुआ है, स्लोप m दिया हुआ है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ पे देखो x, y, तो पहले वाले में ही रखेंगे y माइनस सी इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस 0 या 0 माइनस एक्स, यहाँ पे y माइनस सी यानी कि y माइनस सी एक्स माइनस 0। क्यों? क्योंकि देखो स्लोप ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट है, तो हम लोग स्लोप m इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, y माइनस सी एक्स माइनस 0, ऐसा। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्म आएगा एम एक्स वाई माइनस सी, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एम एक्स माइनस वाई माइनस सी, या ऐसा लिख सकते हैं इसको इज इक्वल टू 0, या ऐसा लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स, यहाँ पे c इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा एम एक्स। तो ये इक्वेशन कब यूज करना है, जब एक लाइन है वो किसी एक्स एक्सिस को, किसी एक्सिस को, वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है किसी कोऑर्डिनेट पे, और ये कोऑर्डिनेट क्या है मेरा 0, c, इसका स्लोप गिवन है, यहाँ पे x, y लेंगे वैल्यू, और ये इक्वेशन आ जाएगा। तो सभी अभी जितना भी हमने बताया उसमें स्लोप दिया हुआ है और एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो उसका इक्वेशन हम लोगों ने निकाला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, फिर 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग भी हमने बताया, 3 को दिया हुआ रहेगा, डबल इंटरसेप्शन दिया हुआ रहे तो भी हमने बताया। तो ये सारी चीज़ें, अब डबल इंटरसेप्शन में क्या होगा, डबल इंटरसेप्शन में हो जाएगा यहाँ पे एक इक्वेशन जो होगा, तो ये सारी चीज़ें याद रखोगे कि सिंगल इंटरसेप्शन हो रहा है, y पे हो रहा है तो क्या होगा, x पे होगा तो क्या होगा, तो ये इंटरसेप्शन अलोंग y है, स्लोप इंटरसेप्शन फॉर्म इंटरसेप्शन अलोंग y है, y के अलोंग इंटरसेप्ट किया है। उसी तरीके से x के अलोंग भी इंटरसेप्ट कर सकता है, तो हम लोग क्या इक्वेशन निकालेंगे, x के अलोंग इंटरसेप्शन कैसा होगा, इस तरीके का कि यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है क्या, c, 0, इसका x, y, और m इसका स्लोप है, तो m इज इक्वल टू क्या होता है, y माइनस 0 और x माइनस सी। तो यही इक्वेशन है एक तरीके से, इसी को सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, एम एक्स माइनस एम सी माइनस एम सी इज इक्वल टू वाई, ये इक्वेशन है। ये इंटरसेप्शन अलोंग एक्स। अब इसका क्या इंटरसेप्शन मतलब क्या है, हम लोग हमेशा एक लाइन निकाल रहे हैं, एक लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हैं जिसका एक पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट अननोन है, और इसका स्लोप दिया हुआ है, तो इससे हमें इक्वेशन निकालना है। अब वो पॉइंट कैसे निकालना है, कुछ टर्म के बेसिस पे पॉइंट दिया हुआ रहेगा, जैसे ये पॉइंट दिया हुआ है इंटरसेप्शन अलोंग एक्स अलोंग वाई 0 अलोंग एक्स सी, हम निकल, मैं बार बार समझा रहा हूँ, पता नहीं समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, लेकिन नहीं दिक्कत हो रहा है तो पूछोगे आप मेरे से।
इस पे प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। हाँ? इस पे हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। ये शायद मैंने सॉल्व भी करवाया था आप लोगों से, या पता नहीं। ये प्रॉब्लम ये सभी सॉल्व करवाया था शायद मैंने। एक मिनट देखोगे, क्वेश्चन है, सभी लोग लिखोगे और मुझे सॉल्व करके बताओ कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, क्या है लाइन? पैरेलल टू द x axis and unit 3 below it। अब पहले क्वेश्चन समझना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ ए पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कि हम लोग पहले ड्रॉ करेंगे x एक्सिस, y एक्सिस एंड x एक्सिस। एक लाइन है जो कि x एक्सिस से के पैरेलल है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस। अब क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब एक लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है एंड यूनिट बिलो -3, यानी कि x एक्सिस के पैरेलल तो है लेकिन यूनिट बिलो यानी कि नीचे है। कितना नीचे है x एक्सिस से? 3 यूनिट। यानी कि ये y एक्सिस को निगेटिव में कट कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x 0। x क्या होगा? 0, क्योंकि इस पॉइंट, ये पॉइंट O है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन O है, ये पॉइंट A है, तो O से A तक पहुंचने में हमें सिर्फ y डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, x नहीं। तो इसका x कितना ट्रेवल करना पड़ा? 0, और y कितना ट्रेवल करना पड़ा? -3। और चूंकि ये पैरेलल है मतलब क्या? थीटा कितना है? 0 डिग्री। थीटा कितना है? 0 डिग्री। पैरेलल, जब दो लाइन पैरेलल होता है तो उसके बीच में एंगल कितना होता है? अगर एक साइड जा रहा है तो 0 डिग्री, अपोजिट जा रहा है तो 180 डिग्री। एंगल होगा कि नहीं होगा इसमें? सॉरी, इसमें इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है मतलब इंटरसेक्ट करेगा तभी तो एंगल होगा ना, लेकिन यहाँ पे पैरेलल है तो 0, एक तरीके से 0 है। तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन निकाल सकते हैं, और इक्वेशन हम लोग कैसे निकालते हैं? तो इसका देखो, उसी पर जाएंगे, इंटरसेप्शन फॉर्म। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ले लेते हैं कि एक x, y है, तो स्लोप m इज इक्वल टू y -3 डिवाइडेड बाई x -0 इज इक्वल टू y +3 डिवाइडेड बाई x m। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि m इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। m इज इक्वल टू होता है tan थीटा, और tan थीटा 0 है यहाँ, इज इक्वल टू y +3 डिवाइडेड बाई x। tan थीटा sin थीटा बाई cos थीटा, तो sin थीटा 0 0, cos थीटा 0 1, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू y +3 डिवाइडेड बाई x, यानी कि इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू y +3, और ये क्या हो जाएगा? ये और होते जाएगा। यहाँ पे y इज इक्वल टू -3, यानी कि जब एक कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल रहे और ये निगेटिव में y एक्सिस को कट करे, तो y और इज इक्वल टू माइनस, जितना निगेटिव कट करेगा वो वैल्यू हो जाएगा। मान लेते हैं कि c। जितना पॉजिटिव कट करे तो y इज इक्वल टू पॉजिटिव c हो जाएगा। यानी कि ये ऐसा, अगर उसी तरीके से अगर
ये ऐसा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन रहे और अलोंग एक्स एक्सिस कहीं कट करे, तो यहाँ भी x इज इक्वल टू माइनस सी अगर निगेटिव में कट करे, x इज इक्वल टू प्लस सी जब पॉजिटिव में कट करे, तो इक्वेशन हो जाएगा इसका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? हेलो, क्लियर है कि नहीं है? अभिनव क्लियर है? यस सर। बन जाएगा ना? हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है ना कि अगर एक लाइन है, कोई बोलता है कि एक लाइन है, एक कोऑर्डिनेट है और उससे y के ऑफसेट, ऑफसेट मतलब दूरी, पैरेलल टू y, ये पैरेलल टू y, x पे कितना 3, तो यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 3 लिखेंगे। अगर ये पैरेलल टू y -3 या -5 तो x इज इक्वल टू -5 लिखेंगे। यही इसका इक्वेशन हो जाएगा और ये इसका इक्वेशन। उसी तरीके से ये ऐसा रहे, ये ऊपर की तरफ, तो y इज इक्वल टू 3 पॉजिटिव, y इज इक्वल टू -3 जब ये माइनस नीचे आए, ये +3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 3 है, यहाँ से यहाँ -3, और ये y एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल है, ये y एक्सिस के पैरेलल है। तो जब y एक्सिस के पैरेलल हो तो x इज इक्वल टू लिखेंगे, जब x एक्सिस के पैरेलल हो तो y इज इक्वल टू जितना ऑफसेट डिस्टेंस होगा उतना लिखेंगे। तो ये हमेशा याद रखोगे, हाँ, सॉल्व कर लोगे इसे। देन नेक्स्ट है, सॉल्व करो क्वेश्चन, ये सब लिख लोगे अपने नोटबुक में और रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन है, सभी लोग बनाओगे और मुझे बताओगे आंसर कितना आया। फाइंड द इक्वेशन, find the equation of the line passing through the origin and having इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन स्लोप को ही बोलते हैं, यानी थीटा जो झुकाव रहता है, ये थीटा डिग्री इंक्लाइनेशन को बोलते हैं। इंक्लाइनेशन इज 30 डिग्री। सॉल्व करो तो कौन कौन बना रहे हैं इसको, सॉल्व करो। सॉल्व करो सभी लोग। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर x इक्वल्स टू √3y। x इज इक्वल टू √3y। सभी का आंसर इतना आया है। जतिन? सर अभी कर रहा हूँ मैं। हाँ चलो। अभिनव? सर कर रहे हैं सर। यस सर कर रहा हूँ। पीयूष? सर अभी देखा ही है सर। अच्छा चलो बढ़िया, देखो।
देखो इसे सॉल्व करने का सिंपल है, क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन होगा मतलब क्या, एक वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है, इसके थ्रू एक लाइन पास कर रहा है, एक लाइन स्ट्रेट लाइन इसके थ्रू पास कर रहा है, और इसका एंगल कितना है, इंक्लाइनेशन जो है किसके अबाउट, इंक्लाइनेशन मतलब जब भी बोलेंगे तो जब नहीं दिया हुआ है तो एक्स एक्सिस के अबाउट, और ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो इसका 0,0 हो जाएगा। तो हमने बोला कि क्या क्या गिवन है, तो पॉइंट गिवन है जिसके थ्रू ये पास कर रहा है, और दूसरा इंक्लाइनेशन दिया हुआ है। एक पॉइंट इस पे ले लेंगे हम x, y, हम लोग क्या ले लेंगे x, y। तो हम लोग जानते हैं स्लोप, फार्मूला जानते हैं स्लोप m इज इक्वल टू वाई माइनस 0, क्योंकि ये y ये है और ये, तो सेकेंड पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को फर्स्ट पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के साथ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। उसी तरीके से x माइनस 0 यहाँ भी वैसे ही कर देंगे। अब m इज इक्वल टू क्या होता है, स्लोप दिया हुआ रहेगा 1, 2, 3, √3/2 ऐसा करके, लेकिन जब थीटा दिया हुआ रहे तो स्लोप नहीं होगा, ये स्लोप थीटा नहीं है। स्लोप क्या होता है, tan थीटा का वैल्यू जो होता है वो स्लोप होता है, tan थीटा का वैल्यू जो निकलेगा वो स्लोप होगा। तो यहाँ पे थीटा हमारे पास है, तो हम लोग tan थीटा यानी 30 डिग्री इज इक्वल टू y/x। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, हेलो, tan 1/√3 इज इक्वल टू y/x। अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इज इक्वल टू √3y। किसके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग इसका लाइन का ये इक्वेशन निकाल रहे हैं। मतलब क्या कि यहाँ जैसे जैसे हम x को कुछ y का कुछ वैल्यू रखो 1, 2, 3, 4, उसके लिए मुझे x का कुछ वैल्यू मिलते जाएगा इसी पॉइंट पे। जो भी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे y के लिए हमें कुछ वैल्यू मिलेगा यहाँ, या x कुछ भी, हम y का कुछ भी वैल्यू रैंडम वैल्यू लेते जाए तो x का हमें वैल्यू, और वो इस लाइन पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पे कहीं पे निकाले इस लाइन पे, x का जो वैल्यू आएगा वो भी इसी कोऑर्डिनेट यहाँ पे ही रहेगा, इसी लाइन पे लाई करेगा। क्लियर है। तो इक्वेशन निकालने का सबसे अच्छा तरीका मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका है कि स्लोप निकालो। तो स्लोप m इज इक्वल टू होता है y2, यानी कि सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड पॉइंट माइनस y1, यानी कि y कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड पॉइंट माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट, ये स्लोप। और m इज इक्वल टू क्या होता है, स्लोप, और m इज इक्वल टू होता है tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2। इसी पे सारा अभी जितना भी मैंने बताया सभी बनेंगे। ठीक है, हाँ लिख लोगे इसे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे बनाओगे आप लोग। क्वेश्चन क्या है, लिखोगे फाइंड द इक्वेशन of the line passing through the point A 5,2 and having slope 6 and having स्लोप 6। इसको निकालो।
बहुत ही इजी है, थोड़ा दिमाग लगाओ आपको इजीली निकलेगा, इजीली बनेगा। ये 5,2 है। सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ, कोई मतलब सॉल्व तो करो सभी लोग, कुछ तो बताओ हमें। So 6x minus y is equal to 28. ठीक, देखते हैं। ये देखो क्या है, सॉल्व करूं मैं, क्या और कोई बोलने वाला है? मैं सॉल्व करूं कि कोई बोलेगा? और जतिन, यस यस सर। सॉल्व करूं ना, बताओगे कुछ? सर बता दीजिए सर। 6x वैसे y क्या 28 आ है रहा है। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, यानी कि कोई ए पॉइंट एंड हैविंग स्लोप 6, यानी कि जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट ड्रॉ करो, ये और ये, ठीक है। तो वो किसी ए पॉइंट से जा रहा है, यानी कि एक्स में 5 डिस्टेंस पे एंड वाई में 2 डिस्टेंस पे, यानी कि यहाँ से कहीं से एक लाइन जा रहा है ऐसे, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट जो है इस पॉइंट का 5,2 है। तो देखो एक पॉइंट हो गया, स्लोप इसका क्या है, स्लोप इसका दिया हुआ है 6। अब दूसरा पॉइंट इस पे कहीं पॉइंट ले लेंगे x, y। तो हम लोग जानते हैं स्लोप इज इक्वल टू y माइनस, मतलब y2 सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस y ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट, तो 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे x माइनस 5। अब स्लोप यहाँ पे दिया हुआ है, स्लोप है यहाँ, थीटा नहीं है, स्लोप है, यानी कि डायरेक्ट m का वैल्यू दिया हुआ है। तो m इज इक्वल टू, यहाँ पे स्लोप इज इक्वल टू m ऐसा है, तो m का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है 6 इज इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 5। तो यहाँ पे 6 क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे 6x माइनस 30 इज इक्वल टू
y माइनस 2, यानी कि 6x माइनस वाई माइनस 30 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 6x माइनस वाई और माइनस 28, या ऐसा भी लिख सकते हैं 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 28। समझ में आया? कोई डाउट है? Yes, sir. No, sir. No, sir. नेक्स्ट सॉल्व करो प्रॉब्लम। नहीं, ये सब सॉल्व करना पड़ेगा आपको। हाँ, नहीं सॉल्व करोगे तो गड़बड़ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन having slope minus 3/4 and y intercept at 5 distance, 5 या 5 डिस्टेंस। इसे सॉल्व करो। ये बहुत आसान है, इसमें इतना समय नहीं लगना चाहिए सब क्वेश्चन में। हो गया? अब यहाँ पे टर्मिनोलॉजी समझो पहले। जतिन, हर्षित, यस, हो गया सर। कितना है? सर 3x plus 4y minus 20 equals 0। और किसी का आया? और किसी का आया कि नहीं? No, sir. अभिनव?
नहीं सर मेरा नहीं है। अच्छा जतिन नहीं आया। नो यस सर नहीं आया। चलो ठीक है, क्या कह सर रहा है? नहीं आया सर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप। स्लोप कितना है? -3/4, यानी कि m दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? -3/4 एंड y इंटरसेप्ट एट 5 डिस्टेंस, यानी कि अब ये स्लोप है। अब स्लोप है मतलब क्या कि अगर पैरेलल रहता तो ऐसा रहता, तो पैरेलल तो है नहीं, तो इंटरसेप्ट कर रहा है एक्स वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। निगेटिव है मतलब ये ऐसी लाइन जा रही है एक, या एक कहीं भी आप इस तरीके से भी जा सकता है, यहाँ भी ऐसा भी जा सकता है ये लाइन, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है तो निगेटिव हम लोग ऐसे ले जाएंगे, देखो ऐसे, ठीक है। तो क्या कह रहा है? y इंटरसेप्ट, y कितना पे इंटरसेप्ट कर रहा है? 5 पे, यानी कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? 5। तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? जैसे देखो ये है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है कुछ दिया हुआ 5, मतलब कि y एक्सिस 5 है और पहले x एक्सिस लिखते हैं। तो x एक्सिस यहाँ पे इसके लॉन्ग 0 होता है, क्योंकि इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए हमें x में डिस्टेंस नहीं जाना होगा, तो 0 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे पहले x एक्सिस जाना होगा, मान लेते हैं कि 6, और देन y एक्सिस में मान लेते हैं कि हमें जाना होगा 4, तो यहाँ पे 6,4 हो जाएगा। तो उसी तरीके से कह रहा है y इंटरसेप्ट, यानी कि सिर्फ y कट कर रहा है, कोऑर्डिनेट नहीं दिखा रहा है, वैल्यू नहीं बोल रहा है कि a2,3, ऐसा नहीं बोला, वो y इंटरसेप्ट मतलब y पे कट कर रहा है। ये जो लाइन जो है वो y पे कट कर रहा है, कहाँ पे? 5 डिस्टेंस पे, या इंटरसेप्ट 5, यानी 5 को इंटरसेप्ट कर रहा है यहाँ पे। तो y 5 हो जाएगा, x कितना हो जाएगा? तो इस पॉइंट तक ये 0 0 है हमारा, ये x है, ये -x है, ये y है, ये -y। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में x कितना ट्रेवल करना होगा? 0। और यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट निकाल दिया x, y, ऐसा तो हो गया ना। पहले जो हमने बनाया वैसा ही तो हो गया ना। एक लाइन पे ये वेरिएबल x, y है, ये एक लाइन पे पॉइंट मिल गया, इसी लाइन पे है ना ये पॉइंट, इन दोनों पे, ये लाइन में और ये लाइन में ये पॉइंट कॉमन है, यानी कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट जहाँ कर रहा है वहाँ का कोऑर्डिनेट। तो अब हम लोग निकाल लेंगे इजीली। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम जानते हैं m इज इक्वल टू एक्स माइनस ये x, सॉरी y डिवाइडेड बाई y माइनस y2 इसको ले लो या इसको ले लो, जो भी लो, तो y -5 डिवाइडेड बाई x -0, x -0। अब m का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ये कितना दिया हुआ? -3/4, तो -3/4 और इज इक्वल टू y -5 डिवाइडेड बाई x, और -3/4 इंटू यहाँ पे हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो -3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4y -20। सो यहाँ से 4y प्लस 3x, ये इसको इधर हमने ले आया -20 इज इक्वल टू, तो यही आंसर सही है। क्लियर है कि नहीं? यस सर क्लियर है। इसको मैं मिटाता हूँ, फिर से आप लोग बनाओ खुद से, देख करके नहीं, ऐसा नहीं कि अब मैं याद करके बना ले रहा हूँ, नहीं, वो ठगना काम हो जाएगा। ठगो मत एक दूसरे को, खुद को मत ठगो, ठीक है? खुद बनाओ, खुद से बनाओ। तो एक बार इसे कहाँ दिक्कत आ रहा है, सॉरी क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे बताओ कि क्या क्या प्रॉब्लम। सॉल्व करो फिर खुद से।
हो जाएगा तो बोलना, हाँ, ऐसा नहीं कि अब चुप रहो सब लोग, जब हो जाए तो बोलना। सदन थोड़ा लगा दो इसे, है क्या बोर्ड का? उसमें है बोर्ड खाली? यस सर, हो गया। ओके, बनाए अभिनव? यस, बनाए कि नहीं? यस सर, हाँ, यस सर, बन गया, समझ में आ गया ना? यस सर। हाँ, तो एग्ज़ाम में भी बनना चाहिए बस। देखो एक क्वेश्चन है, लास्ट है ये, देखोगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन making intercepts three and 6 on the coordinate axes. इसे सॉल्व करो, ये और इजी है, इसका मैंने फार्मूला बताया था, या सिंपल ऐसे ही बना सकते हैं। थ्री एंड सिक्स है सर। हाँ, 3 and 6 है। सर एक्स बाई थ्री प्लस वाई बाई सिक्स इजकल टू 1। कैसे बनाए? देखकर, पहले मैं बना दिया था, वही देखकर बता रहे क्या? नहीं सर, वो फार्मूला आपने बताया था सर, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इजकल टू 1। हाँ, तो वो भी है, और इस तरीके से ये कैसा है, देखो, ये एक लाइन है, ये x के लॉन्ग इंटरसेप्ट कर रहा है y के लॉन्ग, और x के लॉन्ग, जो x है 3 है, y 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 6, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है 3, तो यहाँ पे 0 3 और यहाँ पे 6 0। हमने बताया था कि जब इस तरीके का रहे तो हम लोग x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, x डिवाइडेड बाई इंटरसेप्शन डिस्टेंस along x प्लस y इंटरसेप्शन डिस्टेंस along y 3 इज इक्वल टू, यही हो जाएगा। क्लियर है? सो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, ऑलरेडी बुक दिया हुआ है, तो उसमें से आपको क्वेश्चन बनाकर लाना है। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 2 ए बी, लिख लो। एक्सरसाइज 5.3 का सभी लोगों को बनाना है, और सभी लोग मुझे व्हाट्सएप करोगे बना करके, हाँ, नहीं करोगे तो समझ लेना। एक का जो रेगुलर आ रहे हैं वो बनाओ, ए बी सी। 2 का ए बी, बुक ऑलरेडी मैंने शेयर कर रखा है, आप इसे बनाओगे। 3 का ए बी, हेलो। हाँ हेलो,
सर इसका आंसर सर ये x/3 प्लस y/6 इक्वल्स टू 1 आ रहा है सर हमारा। सॉरी सॉरी, हाँ x/3 होगा, सॉरी सॉरी, हाँ मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी सॉरी, हाँ ये मैंने x ले लिया ना, वो उल्टा मैंने कर दिया, ये 6 होगा, सॉरी ये 6 होगा, ये 3 होगा, x/3 यस। प्लस y/6, हाँ सही। x के लो, मैंने गलत उल्टा लिख दिया था, जो x के लो इंटरसेप्ट जो पहला रहेगा वो y के लो। क्लियर है, मजा आएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक्सरसाइज 5.3 का 10 तक सॉल्व करोगे, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक, 15 तक सॉल्व करो, देखो कितना सॉल्व होता है। समझ में आया? हेलो, यस सर। यस सर। हाँ एक्सरसाइज बुक दिया हुआ है आप लोगों को, उसमें देखो 5.3 कितना है, उसका पेज नंबर है आपका 114, 114, उसका 1 से लेके 10 तक इसी तरीके का प्रॉब्लम है, सॉल्व करो। 1 से 10 क्या है, 10 से 11, 12, 13, 14, 15, 15 तक, 1 to क्वेश्चन नंबर 15। आप इसे सॉल्व करो, हर एक क्वेश्चन अभी बैठ करके सॉल्व करो, ऐसा नहीं कि अब यहाँ हो गया तो मैं जा करके अब नहीं। पीयूष है कि चला गया वो? पीयूष, ठीक है। सो सभी लोग अभी बैठ करके अपने जगह पे जहाँ हो, जितना जी अभी सर। किया हो, हाँ तो अभी सॉल्व करो, अभी जो मैंने अभी दिया क्वेश्चन वो क्वेश्चन सॉल्व करो 1 से लेके 15 तक, और रेगुलर क्लास करोगे तभी ना बताऊंगा मैं, और नहीं तो आप वीडियोस देखो जो पहले वीडियोस हमने डाले हैं, और उसको आप रिपीटेडली सुनो, देखो सुनो। यूट्यूब लिंक मैंने शेयर कर दिया है, उस पर जाओगे ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा चैप्टर बाई चैप्टर, जो जो डेज बाई या लेक्चर सीरीज दिया हुआ है, हाँ तो उसे आप सुनो, देखो और खुद से बनाओ। इवन आप उससे आगे भी बना सकते हैं, मैंने सब बता दिया है, उससे आगे का भी बता दिया है मैंने, और वो भी बना सकते हैं आप। तो कल मैं जो कल या परसों जो भी लेक्चर होगा उसमें इसको सॉल्व करवाऊंगा, और इसको सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करवाऊंगा, जितना भी आपको बनता है बनाओ आप, और हम लोग चेक करेंगे, बना करके फ़ोटो खींच करके और मुझे शेयर करो व्हाट्सएप पे कि हाँ ये आपने बना लिया है। क्लियर है? तो एक दिन और एक लेक्चर होगा और आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके, तो एक दिन और एक लेक्चर और चलेगा और ये चैप्टर खत्म, उसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आप लोग सॉल्व करो। इवन अभी भी आपको दिक्कत हो रहा है कि सर ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत हो रही है, तो आप मुझसे कनेक्ट करो, मैं अभी तुरंत कनेक्ट हो जाऊँगा, अभी फ्री बैठा हूँ, या अभी चलने दो, साथ साथ में आप सॉल्व भी करते जाओ। अभी मैं कनेक्टेड ही रहूँगा, आप लोग भी कनेक्टेड रहो, मैं भी